आज हम लोग अल्कोहल में अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग आज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, तीनों अल्कोहल्स का रहेगा इसमें। सो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट वी कैन से। इसी को हम लोग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। K2Cr2O7 इज नथिंग बट पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो इसको यदि ये एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होती है, सो दैट्स व्हाई इसी को इंस्टेड ऑफ K2Cr2O7 प्लस डाइल्यूट H2SO4 एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बोला जा सकता है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज कैरिड आउट either by using this oxidation is carried out in general by using K2Cr2O7 और KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 और नाइट्रिक एसिड, ठीक है। देन क्रोमियम ऑक्साइड, हाइड्राइड ऑफ क्रोमेट लिखा है आपके इसमें, ये क्रोमियम ऑक्साइड CrO3, देन PCC PDC, ठीक है। PDC का तो नहीं गिवन है आपके स्टेट बोर्ड वाले बुक में, बट PDC भी होता है। PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट इज PCC एंड PDC। PCC मतलब पिरिडिनम क्रोमोक्रोमेट, पिरिडिनम क्रोमोक्रोमेट, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट CHROMAT, ठीक है। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसमें होता है क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल जनरली ऑन ऑक्सीडेशन यूज अल्डिहाइड फर्स्ट, ठीक है। अल्डिहाइड देता है। इफ ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक K2Cr2O7 और अल्कलाइन KMnO4, ठीक है। इनके साथ यदि कैरिड आउट होते हैं तो इट गिव्स व्हाट, इट फर्स्ट चेंजेस टू अल्डिहाइड और कीटोन एंड फाइनली इट गिव्स व्हाट, एसिड, ठीक है। यदि ये यूज होता है तो मैं दोनों भी वे से बता देती हूँ। एंड इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, देन दैट विल बी स्टॉप एट अल्डिहाइडिक और कीटोनिक लेवल, ठीक है। अल्डिहाइड या कीटोनिक लेवल पर ही स्टॉप होगी इफ इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यदि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन कैरिड आउट होती है तो वो अल्डिहाइड या कीटोन देता है, बस वे पे स्टॉप हो जाती है। बट एक्चुअल एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। उसका एंड प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का एंड प्रोडक्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ एसिड इफ इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों भी वे से मैं रिएक्शन बता देती हूँ, दोनों भी तरीके से आप लोगों ने करना है। यहाँ पर भी करके रखोगे तो आपको आगे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में भी काम में आने वाली है। सेम टॉपिक अलग अलग वे से पूछा जाएगा। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में मेनली होता क्या है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दे अंडरगोस व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड टर्शियरी जनरली रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी जनरली रेजिस्ट करता है, होता नहीं है उसका आसानी से। अगर होता है तो वो किस वे से होगा, तो हम लोग टर्शियरी रिएक्शन, टर्शियरी अल्कोहल का एग्जाम्पल पढ़ते वक्त हम लोग पढ़ लेंगे। बट इन जनरल aldehydes and ketones are formed due to the oxidation of what alcohols if it is carried out by using mild oxidizing agent like CrO3 and PCC, ठीक है। सो देखिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH ऑन ऑक्सीडेशन विद से K2Cr2O7। मैं K2Cr2O7 के साथ ही बता देती हूँ क्योंकि इसी के साथ मैक्सिमम टाइम पूछी गई है आज तक। एंड डाइल्यूट H2SO4, ये थ्योरी में आपके इसमें भी मेंशन है, ठीक है ना, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। देन व्हाट हैपन इन दिस केस, हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। इस केस में अल्डिहाइड फॉर्म होता है। ये देखिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल जनरली गिव्स अल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल जनरली गिव्स कीटोन, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या हो जाता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में ये एग्जांपल किसका है, CH3CH2OH मींस दिस इज इथाइल अल्कोहल, दिस इज योर इथाइल अल्कोहल मींस इथेनॉल। ऑन ऑक्सीडेशन विद, हम लोग ऑक्सीडेशन विद लिख रहे हैं K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, these two react to this what, nascent oxygen। ये nascent oxygen प्रोड्यूस करता है और ये फिर दिस इज हाईली रिएक्टिव which in turn react with this and gives what, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड कैसे देगा, ये देखिए यहाँ से ये ट्रिक्स है। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है आपके रिएक्शन मीडियम में हम लोग यदि ऐड करते तो यहाँ से H निकालो, OH निकालो, ऐसा हम लोग नहीं निकाल सकते। हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिकली जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो अल्डिहाइड, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली वो प्रूव रहता है कि वो अल्डिहाइड का मेंबर है या जो भी गिवन होगा, ठीक है ना। बट हम लोग ये ऑन पेज में ट्रिक्स बता रहे हो कि आप कैसे याद रखते हैं। यहाँ से H निकाल दीजिए, ये OH निकाल दीजिए, ये ऑन पेज ट्रिक्स है अपने। एक्चुअली ऐसे हम लोग नहीं रिमूव कर सकते कि कार्बन से H निकाल दिया, OH निकाल दिया और देन फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, CH3, ये हो गया आपका H, CH3CH और ये फॉर्म करेगा डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, प्लस क्या हो जाएगा ये H2
दिस इज योर एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड, ठीक। इसके साथ यदि कैरी आउट हो रहा है तो विच इज देन, विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन CH3CH double bond O, this on further oxidation with same K2Cr2O7, K2Cr2O7 plus dilute H2SO4 on oxidation with K2Cr2O7 and dilute H2SO4 gives what, क्या देगा ये? आगे देखिए CH3C double bond O as it is रखती हूँ मैं, CH3C double bond O जहाँ पर भी आपका लगा है ऊपर लगा है तो ऊपर लगा दूँ, और ये O जाएगा H की तरफ तो ये हो जाएगा OH। Are you getting that? Yeah, this is acetic acid, एसिटिक एसिड। आपने दोनों स्टेप वाली रिएक्शन करके रखना है क्योंकि आपके सिलेबस में बुक में गिवन है, दिया है, एक रिएक्शन तो एक्सप्लेन की, बाकी आप लोगों ने करनी है, और फिर ये भी बताया है कि ये लेवल तक स्टॉप करनी है आप लोगों को, तो दैट रिएक्शन विल बी कैरिड आउट बाय यूजिंग PCC या फिर CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। सो देखिए इसमें क्या है, अनहाइड्राइड ऑफ क्रोमियम भी, क्रोमेट भी लिखा है उन्होंने, वो भी चलेगा, बट CrO3। सो देखिए इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, मैंने C2H5OH ना लिखकर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि यहाँ से HOH, ठीक है, ये हम लोग रिमूव कर देते हैं तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ फॉर्म कर रहा है। सो ये बन गया आपका एसिटाल्डिहाइड, एंड दिस एसिटाल्डिहाइड ऑन फर्दर, ये सेम है, इसमें मैंने फिर से नेम नहीं लिखा, दिस एसिटाल्डिहाइड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वाज एसिटिक एसिड, ठीक है। कैसे दे रहा है ये, CH3CH डबल बॉन्ड O है तो ये CH3C डबल बॉन्ड एज इट इज रखा है मैंने, ये OH की तरफ जा रहा है और OH दे रहा है, दिस इज COOH मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। So end product of this means primary alcohol is formation of carboxylic acid। इसमें comparative study एक है कि comparison कैसे होता है कि end product which is obtained over here that contains same number of carbon atom as that of for intermediate and starting, this is for primary alcohol। काफी पहले ये ना डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पूछा जाता था, उस टाइम में ये कार्बन एटम का कंपैरिजन लिखना होता था, या फिर अभी भी आप लोगों को करना है क्योंकि वो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे ये अल्कोहल मतलब विच अल्कोहल इज दैट, कि जो दे रहा है कि कुछ करस्पॉन्डिंग एसिड यहाँ नहीं पूछेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये क्वेश्चन जाता है कि वो ऐसा एसिड दे रहा है कि विच इज हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड दैट में रिएक्ट विद नेक्स्ट सोडियम मेटल एंड यूज अल्कोक्साइड, ऐसा वगैरह कुछ क्वेश्चन कंबाइन हो सकते हैं, उससे भी आप लोगों ने करके रखना है। सो हियर द एंड प्रोडक्ट दैट इज एसिड मींस हियर एसिडिक एसिड इज फॉर्म दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम, C2 कार्बन एटम एज दैट ऑफ व्हाट इंटरमीडिएट, अल्डिहाइड ये इंटरमीडिएट हुआ, उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है एज दैट ऑफ व्हाट स्टार्टिंग। सो इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें जितने कार्बन एटम होते हैं उससे उतने ही इंटरमीडिएट और एंड प्रोडक्ट में होंगे। सो दिस इज व्हाट रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ व्हाट इथेनॉल या ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। सो इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद दिस गिव्स एसिटाल्डिहाइड। सिंपली कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, H और OH निकाल देना, यहाँ डबल बॉन्ड O बना देना है, this is your acetaldehyde CH3CHO, or this acetaldehyde on further oxidation gives what carboxylic acid, means here acetic acid which is having same number of carbon atom, 2 carbon atom as that of what intermediate acetaldehyde and that of starting material that is alcohol या ethanol। इसमें प्राइमरी में नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल अल्कोहल, सेकंड एग्जांपल आई एम टेकिंग CH2OH, ठीक है, CH2OH and propyl alcohol it is। This on oxidation with K2Cr2O7 plus dilute H2SO4 क्या देगा ये देखिए H और OH यहाँ से रिमूव किया, H और OH इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी हम लोगों को, इसको हम लोग एज इट इज भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। ये CH2 एज इट इज रहेगा, OH फ्रॉम दिस और H फ्रॉम दिस यहाँ रिमूव कर देते ताकि कंफ्यूजन भी ना हो, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा CH3, दिस इज योर CH3 CH2 CH, ये H और OH चला गया, डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। दिस इज योर एन प्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज एन प्रोपाइल अल्कोहल और ये दे रहा है प्रोपाइल aldehyde प्लस वाटर। दिस प्रोपाइल aldehyde, वही प्रोपाइल aldehyde में यहाँ लेके आ रही हूँ CH3 CH2 क्या हो रहा था CH एज इट इज और ये डबल बॉन्ड हो रहा है विद O ऑक्सीजन। दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, ये फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज होता है विद K2 सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एंड dilute H2SO4 एंड क्या देता है, it gives what acid, ये CHO group changes to acid हो जाएगा and that will give you what such acid which is having same number of carbon atom as that of starting
ये डबल बॉन्ड O एज इट इज रहेगा, ये O यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा OH। सो दिस इज योर प्रोपेनिक एसिड, PROPANO, ऐसे IP से नेम लिख देती हूँ मैं, प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, सो देखिए इसमें कितने कार्बन आइटम है, 1 2 3। दिस कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज दैट ऑफ व्हाट अल्डिहाइड है, प्रोपेनल्डिहाइड, इसमें भी 3 कार्बन आइटम है। और हमारे स्टार्टिंग मटेरियल जो हम लोगों ने यूज किया है उसमें भी सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। ये प्रोपाइल अल्कोहल है आपका CH3 CH2 CH2OH। सो यहाँ से देखिए H और OH रिमूव हो रहा है, OH और OH कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। डिहाइड्रेशन और ऑक्सीडेशन में बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। डिहाइड्रेशन हम लोगों ने अलग दे पड़ी है तो इसको आप वैसे ही करोगे। डिहाइड्रेशन में होता है कि रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप फ्रॉम एग्जिस्टिंग कार्बन आइटम। ठीक है, यहाँ हम लोग सेम कार्बन आइटम से रिमूव कर रहे हैं, ये एलिमिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिंपली ऑक्सीडेशन है। और ये अपना ऑन पेज ट्रिक्स है, हाउ टू रिमेंबर द रिएक्शन। सो ये देखिए CH3 CH2 CH2OH, मैंने इन वाले को ही ये करके लिखा है ब्रेक करके, तो ताकि क्या हो जाएगा H और OH H2 निकल गया और ये भी डबल बॉन्ड फॉर्म, डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन, इनकमिंग ऑक्सीजन। ये दे रहा है आपका प्रोपेनल्डिहाइड, उसका IP इसमें प्रोपेनल होता है। एंड देन दिस प्रोपेनल्डिहाइड कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम, 3 कार्बन आइटम है, इसमें भी 3 कार्बन आइटम है। और दिस प्रोपेनल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है एंड दिस बॉन्ड प्रोपेनिक एसिड। तो क्या करना है, सिंपली CHO ग्रुप चेंजेस टू C डबल बॉन्ड OH, प्रोपेनोइक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। Are you getting that same number of carbon atom as that मतलब starting material as well as what intermediate aldehyde। So ये हुआ हमारा oxidation of alcohol but by using K2Cr2O7 and dilute H2SO4। Are you getting that K2Cr2O7 and dilute H2SO4 के साथ यदि रिएक्शन आती है तो आप लोगों ने इसी वे से 2 स्टेप में रिएक्शन लेनी है अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ये इन जनरल भी आती है तो आप लोगों ने यहाँ तक ही लेनी है रिएक्शन। अभी तक तो इसी से पूछा गया है, कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पूछा नहीं गया है। सो इसीलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल, वी हैव सीन ओनली प्राइमरी अल्कोहल, हम लोगों ने सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देखा है। इन दैट वी हैव सीन द एग्जांपल विद व्हाट ethanol as well as what 1-propanol means propyl alcohol which gives same number of carbon atom as that of starting material। और यदि यही रिएक्शन आप लोगों ने PCC के साथ करनी है तो PCC के साथ करोगे तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप लिखना है। मैं इसी में बता देती हूँ, इफ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग PCC तो आप लोगों ने सिंपली यहाँ तक ही रिएक्शन लिखनी है, ये सेकंड रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग PCC देन इट विल बी स्टॉप एट दिस लेवल। अलग से रिएक्शन लिख देती हूँ एक, बाकी दूसरा आप लोगों ने करना है, मतलब आप लोगों ने ये लिखना है सेम वैसा ही CH3 CH और ये CH2OH दिस ऑन ऑक्सीडेशन। ये कभी कभी ऐड किया होता है या फिर आगे पर लिखा रहता है, ये आपने सिंपली PCC लिखना है, बाकी रिएक्शन वैसे ही होगी। यूज व्हाट CH3, ये दे देगा आपको CH3, ये CH, ये HOH निकल जाएगा और डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। इसके आगे आप लोगों ने नहीं जाना है। दिस इज योर एसिड अल्डिहाइड लेवल तक ही स्टॉप करना है रिएक्शन इफ इट इज कैरिड आउट बाय यूजिंग PCC या फिर CrO3। आर यू गेटिंग दैट? ये डिफरेंस है, बट मोस्टली रिएक्शन वाज आस्क्ड या रिएक्शन पूछी जाती है, पूछी गई भी है बाय यूजिंग K2Cr2O7 and dilute H2SO4। इन दैट यू हैव टू राइट कंप्लीट रिएक्शन अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ये भी आपके बुक में गिवन है, ये भी गिवन है, ये सेकंड मैंने एडिशनल एग्जांपल ले लिया है, उसी हिसाब से आप लोग हायर मेंबर के लिए भी कर सकते हो इन केस ऑफ प्राइमरी। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड प्राइमरी ऑलवेज गिव्स व्हाट अल्डिहाइड, while secondary always, secondary हम लोग आगे पढ़ते हैं, secondary always gives ketone, aldehyde always gives aldehyde with same number of carbon atom and this aldehydes on further oxidation gives what carboxylic acid that again contain the same number of carbon atom as that of what starting one। next ऑक्सीडेशन में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा सेकेंडरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल का हम लोगों ने देखा है कि जो अल्डिहाइड्स देते हैं दे मेनली गिव्स अल्डिहाइड, व्हाइल व्हाट हैपन विद सेकेंडरी अल्कोहल, secondary alcohols means 2 degree alcohols, secondary alcohol on oxidation with K2Cr2O7 and dilute H2SO4 always gives what ketone। अभी ये देखो ये कीटोन देगा। सेकेंडरी में हमारे पास नॉर्मली आने वाला एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CHOH बॉन्डिंग बराबर रिप्रेजेंट करना है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये CH3 बॉन्ड शिफ्ट भी कराना है ऑन ऑक्सीडेशन विद क्या हो जाएगा K2Cr2O7 dilute H2SO4 में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा, ये इस तरह से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस ऑन ऑक्सीडेशन विद मींस क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी का एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मींस 2-propanol और प्रोपेन 2-ol। दिस ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 and dilute H2SO4 क्या देता है? अभी देखिए यहाँ से कैसे रिमूव होगा, ये ट्रिक्स है अपनी, फिर से बता रही हूँ।
कि ये कैसे रिएक्शन लिखनी है, उसकी ट्रिक्स है कि यहाँ से H और ये OH हटा दीजिए तो क्या मिलेगा CH3, ये C बचेगा, ये CH3, ये वैलेंसीज फ्री हो रही दो तो ये डबल बॉन्ड O इनकमिंग ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड फॉर्म कराएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3 रहेगा और ये H और OH कंबाइन होकर H2 रिमूव हो गया। फिर से देखिए दिस इज योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3, ठीक है। देन क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, मतलब कैसे करेगा, ये H और OH निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, बचा क्या हमारे पास CH3 C और इस साइड CH लगा दीजिए, ये दो वैलेंस से फ्री होगी, दैट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद दिस इनकमिंग ऑक्सीजन और दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस K2Cr2O7 and direct H2SO. So this is acetone, the name of this is acetone या dimethyl ketone. So देखिए secondary alcohol always gives what ketone, while primary alcohol always gives aldehyde, ठीक है। So देखिए secondary alcohol में isopropyl ने दिया acetone, this acetone on further oxidation with same oxidizing agent K2Cr2O7 and dilute H2SO4 क्या देगा ये, it gives such acid which is having one carbon atom less। अल्डेहाइड में क्या होता था ना, it gives such acid which is having same number of carbon atom, इसके कार्बन एटम कम नहीं हो रहे थे in case of primary alcohols, while in case of secondary alcohol ये ऐसा होता है कि this ketone gives such acid on further oxidation, उसका जब ऑक्सीडेशन होता है so it gives ऐसा एसिड देगा which is having one carbon atom less, एक से वो कम रहेगा, एक से कम होगा तो मैंने यहाँ ब्रेकिंग रिप्रेजेंट कर दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O यहाँ मैं ब्रेक कर रही हूँ तो ये कैसे होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एसिड दे रहा है तो यहाँ आ जाएगा आपका OH, बराबर। अभी ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन will combine to form what CO2 and H2, while this type of products are not formed in case of what primary alcohol। ये आप लोगों ने याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल में ऐसा कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ था, ठीक है, साइड प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हो गए थे, क्यों, बिकॉज इट गिव्स मतलब ऐसा एसिड देता है which is having same number of carbon atom as that of aldehyde, जो aldehyde हमारा फॉर्म हो रहा था उसमें जितने कार्बन एटम थे उतने ही कार्बन एटम का वो एसिड दे रहा था। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी में क्या हो रहा है, इट गिव्स व्हाट एसिड कीटोन, ठीक है। पहले तो ये कीटोन दे रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे, कितने 1 2 3 मतलब 3 कार्बन एटम, 3C मतलब 3 कार्बन, स्टार्टिंग मटेरियल में भी थे आपके 3 कार्बन एटम्स है, वो भी चेंज नहीं होगा। बट क्या होता है इसके नेक्स्ट स्टेप में, यदि ये कीटोन मतलब कि यहाँ पर एसीटोन हम लोग ले लेते हैं, इट गिव्स सच एसिड व्हिच इज हैविंग ऑलवेज हैविंग वन कार्बन एटम लेस, एक कार्बन एटम कम रहेगा हमेशा, CH3 C डबल बॉन्ड O, बचा हुआ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 and H2। अब देखिए हम लोगों को ये रिएक्शन बैलेंस भी करनी पड़ेगी, प्राइमरी अल्कोहल के साथ ना तो ऐसा साइड प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है ना ही बैलेंसिंग की जरूरत है, बट इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन एटम पहले देख लीजिए कितना हो रहा है 1 2 3 4 and 5, वी आर ऑलरेडी हैविंग ओनली वन, हमारे पास सिर्फ एक है, सो वी नीड टू बैलेंस हियर बाय 4, 4 और चाहिए ना हम लोगों को, 4 और चाहिए तो 4 + 1 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 and 5, दिस इज योर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड नहीं होता है इसका आईपीएस में, व्हिच इज हैविंग वन कार्बन एटम लेस, एक कार्बन एटम कम हो रहा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट इंटरमीडिएट एसीटोन एज वेल एज स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके 3 कार्बन एटम थे और एक प्रोडक्ट में देखिए अभी एक कार्बन एटम कम हो गया एज दैट ऑफ स्टार्टिंग एज वेल एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दैट इज कीटोन। सो सेकेंडरी अल्कोहल क्या करता है, ऑन ऑक्सीडेशन ऑलवेज गिव्स, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन मतलब K2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या देता है, इज ऑलवेज गिव्स व्हाट कीटोन, हियर एसीटोन। फॉर एग्जांपल दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3 CHOH CH3, OH और H मैंने यहाँ से हटा दिया है, CH3 CH3 को एज इट इज लिखा है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है रिएक्शन लिखने की, उसके लिए भी मैं ये ट्रिक्स बता रही हूँ। सो देखिए H उनके लिए बता रही हूँ, ये H और OH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ये हुआ आपका RC डबल बॉन्ड O R, RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका कीटोन, मतलब नेम ऑफ दिस इज एसीटोन जो मैंने लिख दी है, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है एज दैट ऑफ स्टार्टिंग, और दिस एसीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, इसका आईपीएस से हम लोग कीटोन में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप लोगों ने 11th में किया होगा, जो ये वाले हम लोगों को आता है वो लिख सकते हो, ठीक है, बट स्टेट बोर्ड वाले स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। सो इसका आईपीएस से कॉमन भी पता है आप लोगों को, तो ये लिख दोगे। एसीटोन का कॉमन नेम प्रोपेनोल होता है, बट हम लोग प्रोपेनोल होता है मीन्स, तो वो हम लोग आगे ही पढ़ेंगे, अभी आप लोग सिंपली एसीटोन याद रखिए। दिस एसीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होता है, और ये कैसे कौन से एसिड में कन्वर्ट होता है, ये ऐसे एसिड में कन्वर्ट होता है जिसमें कि एक कार्बन एटम कम रहेगा एज दैट ऑफ व्हाट एसीटोन एंड दैट ऑफ व्हाट अल्कोहल, हियर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो देखिए इसमें एक कार्बन एटम कम कर दीजिए,
तो C2 वाला कौन सा एसिड है हमारे पास, एसिडिक एसिड। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें सेकेंडरी में ले लेते हैं हम लोग। ये सेकेंडरी का पहला एग्जांपल हुआ और ये सेकेंडरी में सेकेंड एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 2-butanol CH3CH2CHOH। आप OH ग्रुप आइदर ऑन दिस कार्बन एटम लगा सकते हैं या फिर दिस कार्बन एटम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 मींस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके साथ रिएक्ट होकर ये क्या देगा, ये देखिए OH और H यहीं से हटा देना है, तो दैट विल गिव्स यू व्हाट, CH3CH2, ये C डबल बॉन्ड वो बनाएगा इसमें और ये बाजू वाला CH3 एज इट इज। सो ये बन गया आपका इतना इथाइल, ये है मिथाइल इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, दिस इज योर इथाइल मिथाइल कीटोन। 2-butanol होता है बेस नेम 1 2 3 4। ठीक है, मैंने कॉमन नेम लिख दिया इथाइल मिथाइल कीटोन। प्लस क्या हो जाएगा H2, आपका H और OH यहाँ से रिमूव हो रहा है, ये मैंने CH3CH2 एज इट इज रखा है, ये H और OH निकाल देते हो तो यहाँ C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा और CH3 मैंने एज इट इज। दिस वन इज इथाइल ग्रुप, दिस इज योर मिथाइल ग्रुप, सो इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, ये आपका है 2-butanol मींस एज सिग-ब्यूटाइल अल्कोहल, सिग-ब्यूटाइल अल्कोहल मींस बुटेनटोल, बुटेनटोल। ठीक है, या 2-butanol। दिस गिव्स इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका आईपीसी नेम जिन लोगों को आता है वो लोग यहाँ कर सकते हैं, कुछ नहीं है, 2-butanol वो आप लिख सकते हो, मैंने सिंपल कॉमन नेम लिख दिया इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, जिन लोगों को आता है वो आईपीसी यहाँ करेंगे, मैंने यहाँ इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अभी आप इसका कॉमन नेम कर दीजिए, फिर अपना अल्डिहाइड कीटोन इस ले सकते, नेक्स्ट तुरंत बाद अल्डिहाइड कीटोन ही है, वहाँ हम लोग आईपीसी के साथ करेंगे, ये रिएक्शन फिर से आने वाली है, तो तब हमारा कॉमन और आईपीसी दोनों नेम हो जाएंगे ना, दैट्स व्हाई। सो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें भी देखिए स्टार्टिंग में कितने कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4, सो 4 कार्बन एटम्स आर देयर। इसमें भी देखिए 4 रिटेंशन ऑफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रिटेन कर रहे हैं, और वही कीटोन हमारे स्ट्रिप में मास होते हैं, इसलिए मैं स्टेप वाइज लिखती हूँ हमेशा रिएक्शन CH3 on further oxidation with same oxidizing agent like K2Cr2O7 and dilute H2SO4। ठीक है, क्या हो जाएगा ये it gives such acid which is having 1 carbon atom less, एक कार्बन एटम कम रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप में जाएगा ना इस साइड का, सो ये OH हो गया। आर यू गेटिंग दैट? बचा हुआ कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर साइड पर हो जाएगा CO2 प्लस हो जाएगा आपका H2, CO2 प्लस H2। ठीक है, सो द नेम ऑफ दिस इज, कितने कार्बन एटम्स हैं इसमें, 1 2 3 एंड COH ग्रुप है, तो नेम ऑफ दिस इज प्रोपेनिक एसिड, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एसिड। दिस इज प्रोपेनिक एसिड व्हिच इज हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम, नाउ दिस इज हैविंग C3 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम कम हो गया एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल अल्कोहल and intermediate product that is ketone। ठीक है, so this is about what secondary alcohol। So secondary alcohol on oxidation with acidified potassium dichromate and K2Cr2O7 या acidified potassium dichromate या KMnO4 के साथ भी यदि रिएक्शन करते हो तो this gives what, it gives what, ketone first with the same number of carbon atom। ये पहले ketone देते हैं जिसमें same number of carbon atom रहेंगे as that of what our starting material that is alcohol, but this ketone on further oxidation with same oxidizing agent gives such acid, ये ऐसा एसिड देता है कि जिसमें एक कार्बन एटम कम होगा, ये जो कार्बन एटम कम होता है ना वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2। ठीक है, सो देखिए यहाँ बैलेंसिंग में हम लोगों को करनी पड़ेगी, अगेन सेकेंडरी के सेकेंड स्टेप में बैलेंसिंग भी करनी है, जरूरी है। ऑक्सीजन एटम देखिए 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, हमारे पास एक ही है, तो यहाँ हम लोग बैलेंस कर देंगे बाय 4 से। ठीक है, फिर से ये रिएक्शन बता रही हूँ, ये है हमारा सिग-ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3CH2 CHOH CH3 मींस 2-butanol। इसका हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4, नेसेंट ऑक्सीजन हम लोगों ने ऐड कर दिया यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस। सो यहाँ से H और OH हटा दीजिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली CH3 CH2 और ये C डबल बॉन्ड हो CH लिख देना है, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसी को आप यहाँ लेके आओगे, एक जगह नेम लिखा तो यहाँ नहीं लिखा तो भी चल जाते हैं। दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो और ये आ जाएगा OH। ये ऐसा एसिड देता है सेकेंडरी की जिसमें एक कार्बन एटम कम होता है, ये COH में चेंज हो जाएगा और CO2H, उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग करना है। सो दिस इज अबाउट व्हाट सेकेंडरी। अगेन इफ दिस रिएक्शन, इफ यू वांट टू स्टॉप दिस रिएक्शन एट दिस लेवल, इस लेवल पे है यदि हम लोगों को रिएक्शन को स्टॉप करना है तो दैट में सिंपली कैरिड आउट बाय यूजिंग व्हाट PCC।
ठीक है, जैसे हम लोगों ने अल्डेहाइड वाले केस में लिखा था ना, सेम उसी वे से हम लोग इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं कि इफ दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रिएक्ट विद व्हाट पीसीसी देन इट गिव्स व्हाट एसीटोन ओनली, तो वो सिर्फ एसीटोन देगा, फर्दर रिएक्शन उसका नहीं होगा। ठीक है, इफ दिस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2-propanol reacts with PCC then we are getting ketone. If oxidation is carried out by using mild oxidizing agent then that reaction will be stopped at this level. उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन उसका नहीं होगा, उसका मैं लिख देती हूँ बाद में। ठीक है, सो ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल देखा है बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड K2Cr2O7। ठीक है, इफ दैट रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग पीसीसी, यदि ये रिएक्शन पीसीसी के साथ होता है तो क्या हो जाएगा, आपको सिंपली पीसीसी यहाँ मेंशन करना है, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट यहाँ रहेगा नेसेंट O, और क्या देगा ये सेम रिएक्शन, सेम वे से रिएक्शन हो गया HNOH एंड दैट विल गिव्स यू व्हाट CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, दैट विल गिव्स यू व्हाट अगेन एसीटोन, बट ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी एट दिस लेवल। ठीक है, दिस इज योर 2-propanol। यहाँ कंपैरेटिव स्टडी वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 2-propanol react with what PCC or on oxidation with PCC gives acetone। ठीक है, ये रिएक्शन ये भी स्टॉप हो जाएगी। सो whenever the reaction is carried out by using mild oxidizing agent like PCC या CrO3 then that will be stopped at this level। मोस्टली PCC के साथ यदि होता है सो वो रिएक्शन आप लोगों का स्टॉप हो जाएगा या तो अल्डिहाइड लेवल पर या कीटोन लेवल पर, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग दैट, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। यदि फर्दर ऑक्सीडेशन करना है तो दैट में भी कैरिड आउट मीन्स ऑक्सीडेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। सो वी हैव सीन द रिएक्शन बाय यूजिंग what means in case of what primary as well as secondary by using K2Cr2O7 and डाइल्यूट। दोनों के साथ हम लोगों ने मतलब रिएक्शन लिखा है, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रिएक्शन हम लोगों ने K2Cr2O7 के साथ लिखा है, एज वेल एज मैंने पीसीसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यदि यूज होते हैं तो क्या होता है वो मैंने बताया। देन हम लोग जाते हैं टर्शरी की तरफ। सो जनरली टर्शरी क्या होता है ना, टर्शरी अल्कोहल्स 3 डिग्री अल्कोहल्स दे जनरली रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, दे जनरली रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन इन जनरल होता ही नहीं है। यदि होता है तो इट अंडरगोस व्हाट एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। ठीक है, इट चेंजेस टू अल्कीन फर्स्ट एंड देन फर्दर चेंजेस टू गिव्स व्हाट फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट अल्डिहाइड या कीटोन देगा, नॉट अल्डिहाइड, दैट विल गिव्स यू कीटोन और उसका फिर फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। बट एक्चुअली टर्शरी आसानी से ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। सो टर्शरी जनरली रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो टर्शरी अल्कोहल जनरली रेजिस्ट द रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट यदि उसका होता है तो कैसे होगा हम लोग देखते हैं आगे। सो टर्शरी हम लोगों ने बोला है टर्शरी अल्कोहल जनरली रेजिस्ट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है, बट यदि कैरिड आउट हुआ तो क्या होगा। एग्जाम्पल CH3 CH3, ये CH3 और यहाँ लगा दिया मैंने OH, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल ये हमारे पास है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, दिस ऑन ऑक्सीडेशन विद आइदर CrO3 भी लिख सकते हो या एसिडिफाइड K2Cr2O7 भी लिख सकते हो, BCC से नहीं होगा ये, डाइल्यूट H2SO4। सो क्या होगा, रिएक्शन may be initiated after adding this, बट यहाँ पे there is no direct addition of nascent oxygen। nascent oxygen यहाँ ऐड नहीं होगा जब तक ये एलिमिनेशन रिएक्शन में नहीं जाती, मतलब ये अल्कीन नहीं देगा। सो देखिए हम लोगों ने ये लिखना है बिकॉज आफ्टर एडिंग दिस द रिएक्शन विल बी इनिशिएटेड, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बट देयर इज नो डायरेक्ट एडिशन ऑफ nascent oxygen फ्रॉम दिस, यहाँ से ऑक्सीजन वहाँ नहीं आ रहा है। सो देखिए क्या हो रहा है ना, ये OH यहाँ से रिमूव हो जाएगा और H फ्रॉम दिस एंड दैट विल gives you what CH3, ये CH3 ये डबल बॉन्ड CH2 बना देगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 बन जाएगा। सिंपली यहाँ से OH और ये H को हटा देना है। सो ये दे रहा है आपका मतलब साइक्लोरिक H2 और ये दे रहा है आप लोगों को CH3 ये डबल बॉन्ड CH2 मीन्स ये अल्कीन में फर्स्ट चेंज हो रहा है। सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस, ये मैंने कल भी बताया था, ये बेसिकली बिल्कुल करके रखना है, कॉमन नेम भी करके रखोगे। कॉमन नेम मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम, दैट्स व्हाई आइसोब्यूटिलीन इट इज, ये है हमारा आइसोब्यूटिलीन। ठीक है, और इसी का आईयूपीएसी नेम 2 मिथाइल प्रोपीन, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। बट ये अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ दिस। ठीक है, ये जस्ट इनिशिएट होके इसने अल्कीन दे दिया, अल्कीन डबल बॉन्डेड प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा, दिस ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद से K2Cr2O7
एंड डाइल्यूट H2SO4। ये K2Cr2O7 एंड डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर क्या करता है, इट गिव्स व्हाट कीटोन विच इज हैविंग वन कार्बन एटम लेस। यहाँ पर पहले ही कार्बन एटम कम हो जाएगा। सो देखिए कहाँ से, ये मैंने यहाँ ब्रेकडाउन दिखा दिया है। सो ये देखिए CH3 मैंने डबल बॉन्ड को भी एज इट इज रखा है, तो ये डबल बॉन्ड भी रिटेन करके रखेगा आपके पास, और दैट विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड विद दिस ऑक्सीजन। तो ये आ गया आपका कीटोन जिसमें एक कार्बन एटम पहले ही कम हो गया, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा एज अ CO2। दिस इज हैविंग वन कार्बन एटम लेस, इट गिव्स व्हाट, यदि हम लोग कंपेयर करें विद दिस, हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कंपेयर करते हैं ना, सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो सच कीटोन व्हिच इज हैविंग ऑलरेडी वन कार्बन एटम लेस, एक कार्बन कीटोन में ही कीटोन फॉर्म होते ही उसके पास एक कार्बन एटम कम रहेगा एज दैट ऑफ स्टार्टिंग। सो देखिए ये हुआ हमारा एसीटोन। अभी देखिए ऑक्सीजन हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा 2, 3 एंड 4, यहाँ हमारे पास एक भी नहीं था, हम लोग यहाँ डायरेक्टली बैलेंस कर देंगे 4 से। सो देखिए नेक्स्ट ये सेम प्रोडक्ट है, इसके नेम नहीं लिखा है मैंने, ये एसीटोन और फर्दर ऑक्सीडेशन, ये जो आपका कीटोन यहाँ फॉर्म हो रहा है that undergoes oxidation with same oxidizing agent, ठीक है, with same K2Cr2O7 and dilute H2SO4, क्या देगा ये, अभी देखिए अगेन इंड्यूस सच एसिड व्हिच इज हैविंग वन कार्बन एटम लेस, अगेन ये ऐसा एसिड देगा जिसमें एक कार्बन एटम और कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये जो CH3 है एक और निकल जाएगा कार्बन, तो C2 वाला ही देगा ये एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे OH लगा देते हैं, ठीक है। सो इट गिव्स व्हाट, पहले तो कीटोन दे रहा है, ऐसा कीटोन दे रहा है जिसमें एक कार्बन एटम ऑलरेडी कम हो गया, ठीक है, एज कंपेयर टू स्टार्टिंग, और ये कीटोन में और फर्दर ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है, इट गिव्स व्हाट सच एसिड जिसमें अगेन फर्दर वन कार्बन एटम लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ कीटोन, बट 2 कार्बन एटम लेस एज कंपेयर टू स्टार्टिंग। यदि स्टार्टिंग के साथ यदि आप कंपेयर करो तो इसमें 2 कार्बन एटम कम हो गए, ठीक है ना। सो ये क्या हो जाएगा, अगेन CO2 और H2 रिमूव हो गया। सो देखिए ऑक्सीजन हम लोगों को फिर से बैलेंस करना है, यहाँ हमारे पास एक ही है, या कितना हो रहा है 1, 2, 3, 4 एंड 5, सो बैलेंस हियर बाय 4, सेम वे से बैलेंसिंग रहेगी। तो यहाँ पे जो मिला है आप लोगों को CH3COOH मींस एसिडिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड ही मिल रहा है, बट यहाँ पे देखिए C2 कार्बन एटम है, जो कीटोन है उसमें आपके C3 कार्बन एटम है, और स्टार्टिंग मटेरियल जो है आपके उसमें 4 कार्बन एटम्स है, ठीक है ना। सो इट गिव्स, मतलब टर्शियरी अल्कोहल जनरली रेजिस्ट करेगा रिएक्शन, ठीक है, आसानी से रिएक्शन नहीं देगा ऑक्सीडेशन, बट यदि करता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, पहले इट अंडरगोस व्हाट एलिमिनेशन, मतलब इट फर्स्ट गिव्स व्हाट अल्कीन, ठीक है। सो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद दिस गिव्स व्हाट चेंजेस टू अल्कीन फर्स्ट, बट ये हमारी कंपैरिजन हम लोग फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड या कीटोन के साथ करते तो हमारी ये स्टेप रहेगी, बट ये भी आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, ये जब तक नहीं लिखते हो आगे नहीं जा सकते हो। सो टर्शियरी चेंजेस टू अल्कीन फर्स्ट, तो कैसे, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या मैं पहले जनरल बता दूं कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल चेंजेस टू अल्कीन, this alkene on further oxidation gives what such ketone which is having one carbon atom less as compared to that of starting। ये ऐसा कीटोन देता है जिसमें एक कार्बन एटम पहले से ही कम हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में जितने उसके कंपैरिजन में इसमें एक कार्बन एटम कम रहेगा, और दिस कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स सच एसिड, ये ऐसा एसिड देता है which is having one carbon atom less as that of ketone but 2 carbon atom less as compared to that of starting material, जिसमें एक कार्बन एटम कम होगा यदि कीटोन के साथ कंपेयर करें तो, बट यदि हम लोग कंपेयर करते हैं विद एसिड तो एसिड में 2 कार्बन एटम कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट व्हाट टर्शियरी, मतलब टर्शियरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल अभी देखिए एग्जांपल के साथ फिर से बता रही हूँ, CH3 C CH3 CH3 और ये OH, तो OH यहाँ से और H यहाँ से हटा देना है, दैट विल कंबाइन टू एज वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे इन 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज योर आइसोब्यूटिलीन। ये आइसोब्यूटिलीन का आपने फिर से ऑक्सीडेशन करना है, फर्स्ट स्टेप में नेचुरल ऑक्सीजन नहीं ऐड करना है, वो सिंपली इनिशिएट होती है रिएक्शन और अब अल्कीन देती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में वही प्रोडक्ट यहाँ लेके आ रहे हैं, या ऐसा कीटोन होता है, देखिए मैंने डबल बॉन्ड में रिटेन करके रखा है, या ऐसे कार्बन एटम देगा व्हिच इज हैविंग 1 कार्बन एटम लेस, ये कार्बन एटम रिमूव हो जाएगा एंड दैट विल कंबाइन टू फॉर्म व्हाट, कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म CO2 एंड H2। बैलेंस करना पड़ेगा आपको इसी स्टेप में रिएक्शन, एक कार्बन एटम कम भी हो रहा है उसका, और दिस कीटोन मतलब यहाँ एसीटोन जो फॉर्म हो रहा है व्हिच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन विद द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज सच एसिड, ये ऐसा एसिड दे रहा है जिसमें एक और कार्बन एटम फिर से कम हो जाएगा, ठीक है, एक और कार्बन एटम फिर से कम हो रहा है, तो ये निकल जाएगा आपका CO2 एंड H2, तो बचा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिडिक एसिड। दिस इज अबाउट टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। जनरली PCC वगैरह के साथ इसको देते ही नहीं है, जनरली PCC के साथ करने तो प्राइमरी सेकेंडरी के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, दैट विल बी स्टॉप एट व्हाट अल्डिहाइडिक या कीटोनिक लेवल। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स व्हाट अल्डिहाइड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम
एंड विच ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड, अगेन दे आर हैविंग व्हाट, मतलब कार्बोक्सिलिक जो फॉर्म होता है, दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज दैट ऑफ अल्डिहाइड एंड एल्कोहल रहेगा। वाइल सेकेंडरी मतलब प्राइमरी एल्कोहल कैसे अल्डिहाइड देते हैं जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कार्बन रहेगा एज दैट ऑफ अल्कोहल, और वो अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या देते हैं हम लोगों को, फिर से एसिड देते हैं, तो वो एसिड में भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा एज दैट ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल। वाइल सेकेंडरी एल्कोहल ऑलवेज गिव्स कीटोन, ठीक है, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ वो कीटोन देगा, और कीटोन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट सच एसिड व्हिच इज हैविंग वन कार्बन एटम लीव्स। ये कंपैरेटिव स्टडी और डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से बाय यूजिंग ऑक्सीडेशन। वाइल टर्शियरी का जनरली नहीं होता है रिएक्शन, यदि होता है तो वो इस तरह से कैरिड आउट होगा, ये आप लोग नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है। और रिएक्शन यदि और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम लोगों ने करनी है तो वो स्टॉप होती है या तो अल्डिहाइड लेवल पर या कीटोन लेवल पर। उसकी भी मैंने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में आपको रिएक्शन लिखवा दी है, वो आप लोग लिख लोगे और वो हायर मेंबर के साथ भी एटलीस्ट करके रखोगे, बट उसको आपने सिर्फ अल्डिहाइड या कीटोन लेवल तक ही स्टॉप करनी है, उसके आगे उसको नहीं लेके जाना। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगा हमारा रिएक्शन विद कॉपर, वो भी आपके इसी टॉपिक में आगे इंक्लूड कर दिए, बट हम लोग अलग से पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ सी कॉपर एट 573 केल्विन, सबके लिए टेम्परेचर ई ही रहेगा। लास्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स ना, इसमें देखिए फॉर एग्जांपल के साथ ही करते हैं हम लोग प्राइमरी अल्कोहल में इथाइल अल्कोहल फॉर एग्जांपल आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर जनरल में लिख सकते हो, जिनकी प्रैक्टिस होगी वो सीधा C2H5OH भी लिख सकता है या CH3CH2 OH इस तरह से भी लिख सकता है। दिस व्हेन हीटेड विद कॉपर, यहाँ वर्ड डालोगे आप हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन, दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। 573 केल्विन टेम्परेचर भी आप लोगों ने याद रखना है। अल्कोहल के ज़्यादातर रिएक्शन में हम लोगों को टेम्परेचर लर्न करना ही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ना, इट गिव्स व्हाट अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड देता है विद द रिमूवल ऑफ H2। कैसे करेंगे हम लोग H2, डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हो आप, CH3 दो H निकाल दीजिए और ये डबल बॉन्ड O में करा दे, तो ये H और OH मानो निकाल दिया, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर से बता रही हूँ ऑन पेज, ये हमारा ट्रिक्स है याद रखने का। रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन मीडियम में आपने डाला है, वहाँ से H एक जगह से OH ऐसे हाथ से भी निकाल सकते हो। दिस इज अवर ट्रिक्स हाउ टू रिमेंबर या मेमोराइज दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो आप सीधा स्ट्रेट रिएक्शन में लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ दिस CH3 CH2OH, तो आपने याद रखना है कि ये कार्बन एटम से एक H जा रहा है तो ये दूसरे से एक, मतलब H2 आप लोगों को निकाल देना है, सीधी सी बात है। H2 आप लोगों को रिमूव करना है तो क्या हो जाएगा, तो H कम हो जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O मैंने यहाँ कर दिया, ये हो जाएगा H2 गैस। रिमूवल ऑफ H2 गैस मतलब क्या होता है, डीहाइड्रोजनेशन। दिस इज डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोजनेशन। रिमूवल ऑफ H2 मतलब डीहाइड्रोजनेशन। सो ये दे रहा है अल्डिहाइड, मींस हियर वी आर गेटिंग एसिटाल्डिहाइड। आ चुका है ये पेपर में एग्जांपल, ठीक है। दिस इज इथेनॉल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लिखती हूँ मैं, एन प्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CH2, उसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, स्ट्रेट ही लिख रही हूँ। एन प्रोपाइल अल्कोहल क्या देगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल हीटेड विद कॉपर अगेन एट 573 केल्विन, 573 केल्विन में रिएक्ट होता है, और ये क्या देगा अगेन इट गिव्स अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड के लिए आप यहाँ से एक H और ये यहाँ से एक H इस तरह से आप रिमूव कर दोगे, तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा CH और ये O, तो आप रिप्रेजेंट करिए या डायरेक्टली लिख सकते हो CHO, ठीक है ना। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करिए या सिंपल लिख दीजिए CH और ये O, मीनिंग तो एक ही हुआ ना, CH सिंगल बॉन्डेड रहेगा और डबल बॉन्ड O रहेगा। दिस इज प्रोपेनल या प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल लिख देते हो IUPAC में, कॉमन नेम है प्रोपेनल्डिहाइड, ज़्यादातर IUPAC फॉलो होता है इसमें, इसलिए प्रोपेनल मेरे पहले लिख दिया। प्लस H2, इसमें भी H2 गैस ही रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ H2, ठीक है ना। दिस इज योर एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंडरी में। सो प्राइमरी अल्कोहल ऑलवेज गिव्स अल्डिहाइड विद द रिमूवल ऑफ व्हाट H2 गैस, with the removal of H2 gas means it undergoes what dehydrogenation. So what happen when primary alcohol heated with copper? जब प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ हीट होते हैं एट 573 केल्विन पर, तो क्या होता है, इट गिव्स व्हाट अल्डिहाइड देता है विद द रिमूवल ऑफ व्हाट हाइड्रोजन गैस रिमूव करने के बाद ये क्या देता है, अल्डिहाइड देता है, ठीक है, अल्डिहाइड देगा ये। आर यू गेटिंग दैट? सो दिस इज डिहाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 प्रोपेनॉल, CH3 CHOH ऑन मींस व्हेन हीटेड विद कॉपर,
एट 573 केल्विन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉपर एट 573 केल्विन? आ चुका, ये टेम्परेचर मेंशन नहीं रहता तो आप लोगों ने याद करना है। सो देखिए ये सेकेंडरी का एग्जांपल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल्स, व्हाइल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है ना। सो सेकेंडरी अल्कोहल में देखिए क्या हो जाएगा, इट अगेन अंडरगोस डीहाइड्रोजनेशन। सो डीहाइड्रोजनेशन में ये दो H मैं हटा देती हूँ, सो क्या हो जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ये CH3 विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस। Since there is a removal of H2, that's why again this is an example of dehydrogenation. ये dehydrogenation हुआ, आपने साइड में रिएक्शन के बाजू में ही लिख देना है dehydrogenation, इसमें भी आप लिखोगे dehydrogenation। जहाँ जहाँ आपका H2 रिमूव हो रहा है वो हो रहा है dehydrogenation, ठीक है, dehydrogenation, not hydrogen, dehydrogenation. This is your isopropyl alcohol, isopropyl alcohol means 2 propanol, ठीक है, and this is acid, ठीक है ना। ये इस तरह से दो H निकल गया H2 और ये डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गया, जो कि मैंने ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट आप 2-बुटेनॉल भी कर सकते हो। 2-बुटेनॉल होगा तो क्या होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन देगा, वो भी कीटोन ही देगा। सेकेंडरी ऑलवेज गिव्स कीटोन, प्राइमरी ऑलवेज गिव्स व्हाट अल्डिहाइड विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस, व्हाइल सेकेंडरी ऑलवेज गिव्स कीटोन विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस। एंड व्हाट हैपेंड विद टर्शियरी? टर्शियरी अल्कोहल में हम लोग ले लेते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ज़्यादातर यही हमेशा आने वाले एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग उसी के साथ आप लोग ज़्यादातर करके रखोगे। और यदि मानो हायर के लिए पूछा जाता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सपोज आइसोप्रोपाइल किया और उन्होंने 2-बुटेनॉल पूछ लिया, तो आप लोगों को पूरी एक्शन करनी आनी चाहिए बाय यूजिंग व्हाट सेम कंसेप्ट, ठीक है। दिस व्हेन हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन क्या होगा, इट अंडरगोस एलिमिनेशन रेट, मतलब क्या होता है, इट यूजेस वाटर मॉलिक्यूल, इट गिव्स व्हाट अल्कीन इंस्टेड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। व्हाइल प्राइमरी और सेकेंडरी में हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ अल्डिहाइड मिल रहा है, फिर सेकेंडरी में हम लोगों को कीटोन मिल रहा है विद द रिमूवल ऑफ H2 गैस। बट टर्शियरी ना तो अल्डिहाइड देता है ना तो कीटोन तो देगा ही नहीं, और क्या देगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है और इट गिव्स व्हाट अल्कीन। इट अंडरगोस एलिमिनेशन रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और विद द रिमूवल ऑफ H2, ठीक है। H2 रिमूव हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट डिहाइड्रेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मीन्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। This tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol means 2-methyl 2-propanol या propanol, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, इट गिव्स व्हाट, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है, OH और H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड दिस व्हाट, दिस इज अगेन, ये हमारा काफी टाइम आ रहा है, दिस इज आइसोब्यूटिलीन, कॉमन नेम इज आइसोब्यूटिलीन। और आईपीसिलीन क्या होता है इसका, आईपीसिलीन क्या हो जाएगा, 2-methyl propene, इट इज 2-methyl propene, आर यू गेटिंग दैट। सो ये हुआ हमारा मतलब रिएक्शंस ऑफ व्हाट, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन। सो प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा क्या रहते थे, दिस अंडरगोस व्हाट डीहाइड्रोजनेशन, ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन। व्हाइल टर्शियरी ऑलवेज अंडरगोस व्हाट डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है ना, इसलिए डिहाइड्रेशन। और ये दोनों के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी क्या हो रहा है, इट अंडरगोस डिहाइड्रोजनेशन सिंस देयर इज अ रिमूवल ऑफ H2 गैस। सो प्राइमरी में वी आर गेटिंग अल्डिहाइड, H और OH निकाल देना है और यहाँ पर H2 रिमूव कर देना है। यहाँ पर भी आपने वही करना है, सेम उसी वे से H2 रिमूव हो जाएगा और ये दे रहा है कीटोन और ये हो रहा है रिमूवल ऑफ H2 गैस। या सिमिलरली आप 2-बुटेनॉल के साथ भी कर सकते हो, 2-बुटेनॉल होगा तो इथाइल मिथाइल कीटोन दे देगा, ठीक है। और टर्शियरी ये भी करके रखनी है आप लोगों ने रिएक्शन, ये प्रोपेनॉल मतलब 1-प्रोपेनॉल और ये 2-प्रोपेनॉल मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन पूछी गई है, तो ये आप कर लोगे अच्छे से। और टर्शियरी के साथ भी आप लोगों ने करना है, ठीक है, टर्शियरी आ सकती है ये भी रिएक्शन व्हेन इट व्हाट हैपेंड व्हेन इट हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन। या यही क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन एक ही लेसन में ऑर्गेनिक का नहीं रहता है, वो मर्ज होता है, नेक्स्ट लेसन में भी जाता है, किसी और वे से पूछा जाता है, ठीक है ना, अलग अलग वे से कार्बोक्सिलिक कंबाइंस तक हमारे क्वेश्चन जाते हैं। सो वो तो खैर आ जाएंगे आइडेंटिफाई ABCD में आगे, तो इसलिए हम लोगों ने अभी तो यही करना है कि जो रिएक्शन जहाँ हो रही है वैसे ही करके रखना है। ट्रिक्स याद रखिए हमेशा, ये क्या होता है, ये साइड में ही रिएक्शन के बाजू में लिख देनी, यहाँ पे तो डिहाइड्रोजनेशन डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पर भी डिहाइड्रोजनेशन। और व्हाइल विथ व्हाट टर्शियरी इट अंडरगोस व्हाट डिहाइड्रेशन, या रिमूव कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल। इसके साथ ही हमारा पूरा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ और अल्कोहल भी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका यूजेस ऑफ अल्कोहल, बट यूजेस ऑफ अल्कोहल हम लोग फिनॉल के यूजेस के साथ भी कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा जैसे मिथाइल अल्कोहल मोस्टली यूज इन पेंट वार्निशेस आप पढ़ सकते हो अभी भी, ठीक है। और इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इट इज यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, मेडिसिन, ठीक है, माउथ वॉश,
पॉलीमर, या इट इज़ यूज एज अ इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। इस तरह से अल्कोहल के काफ़ी सारे यूज़ हैं, मेडिकल, इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, स्पिरिट यूज़ होता है, और देखिए मैक्सिमम कफ सिरप में यूज़ होता है इथेनॉल। ठीक है। सो मैक्सिमम इसमें तो इथेनॉल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, वास्ट यूज़ है। आप लोग मेडिसिन वगैरह देखोगे किसी भी इसमें तो मेन सॉल्वेंट है इथेनॉल, काफ़ी टाइम लिखा रहता है, बट उसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होता है। देन इथेनॉल को डीनेचर करने के लिए मिथाइल अल्कोहल, स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड इन ऑर्डर टू डीनेचर दैट। ठीक है। अदरवाइज वर्कर्स में एडिक्टेड टू दैट, दैट्स व्हाई मिथाइनॉल इज यूज एज व्हाट मिथेनॉल फ्यूल करके इट इज यूज एज अ फ्यूल, वो भी लिख सकते हो आप। हार्डली यू हैव टू राइट 1 और 2 यूजेस ऑफ दैट। तो यूजेस आप लोग यहाँ पढ़ोगे या एंड में फिनॉल के साथ कलेक्टिवली आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑल अबाउट अल्कोहल्स। सो अल्कोहल्स में हम लोगों ने स्टार्ट में सबसे पहले तो हम लोगों ने अल्कोहल्स में क्या पढ़ा है, अल्कोहल्स में पढ़ा हम लोगों ने जेंडर डेफिनेशन, जेंडर क्लासिफिकेशन उसका डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक मीन्स पॉलीहाइड्रिक भी उसी में पढ़ा था। और उसके बाद हमारे सिलेबस में डिटेल क्या है, डिटेल सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। सो ऑल टाइम वी आर यूजिंग द टर्म अल्कोहल दैट स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल फॉर मोनोहाइड्रिक, सिर्फ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए ही है, क्योंकि हम लोगों ने सारे रिएक्शन पढ़े उसमें सिर्फ ओनली 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप आया, उसमें एक से ज़्यादा कभी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं आया है। बट ऑल टाइम वी आर नॉट यूजिंग द टर्म मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। आर यू गेटिंग दैट? फिर मोनोहाइड्रिक का हम लोगों ने देखिए क्लासिफिकेशन पढ़ा है, CsP3 कंटेनिंग कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है ना, sp3 हाइब्रिडाइज OH ग्रुप इफ डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, वो हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है बेंजिलिक अल्कोहल, देन पढ़ा है एलिलिक अल्कोहल, विनिलिक अल्कोहल, ये अलग से कर लोगे। उसके बाद हम लोगों ने IPAC पढ़ा है, IPAC ऑफ अल्कोहल। आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट ऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। आप इस तरह से समराइज कर लोगे पूरा। प्रिपरेशन में हम लोगों ने देखा है फर्स्ट वन फ्रॉम अल्कील हैलाइड, सेकेंड मेथड बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, देन उसका मैकेनिज्म हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है। देन हाइड्रोबोरेशन मेथड, नेक्स्ट हमारा है रिडक्शन ऑफ व्हाट एल्डिहाइड एंड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड बाय यूजिंग निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, और बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दोनों के साथ हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा है। कंपेरेटिव स्टडी वहाँ पर है हमारी, काफ़ी ज़्यादातर क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आने वाले हैं, या आपकी सिंपल एंट्रेंस में भी आ सकते हैं, या हमारा भी जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो गया उसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है। तो वो क्या करता है ना, वो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ही चेंज करता है। मतलब अल्कोहल होगा आपका कैसे CH ग्रुप या COH ग्रुप होगा तो उसमें आप प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करा देगा। बट यदि रिएक्शन कैरिड आउट होती है बाय यूजिंग निकेल, तो वो अनसैचुरेशन भी आपके कंपाउंड में है रिएक्टर में, तो उसमें भी वो एडिशन करा देता है। सो ये डिफरेंस है दोनों का। हम लोगों ने वो रिएक्शन पढ़ी है, आप प्रीवियस वाली वीडियोस देखिए। देन नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट वी हैव सीन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट एक्सपेंसिव होता है, सो दैट रिएक्शन में ऑल्सो बी कैरिड आउट बाय यूजिंग निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। बट फॉर दैट फर्स्ट यू हैव टू चेंज द एसिड टू एस्टर, पहले एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और दैट फर्दर देन इट रिएक्ट्स विद व्हाट निकेल और पैलेडियम या प्लैटिनम एंड यूज व्हाट एंड यूज अल्कोहल। एंड देन फाइनली हम लोगों ने एक प्रिपरेशन देखा है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाला भी टॉपिक एकदम करना है, टिप ऑफ फिंगर होना चाहिए, वो आप लोगों का एंट्रेंस में काफ़ी आता है उसका, उससे रिलेटेड मैंने वहाँ बताया था। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम लोगों ने किया, आप लोग इथाइल के साथ भी करोगे, और उसमें शॉर्ट लिख के रखोगे कि कितने कार्बन एटम कैसे चेंजेस होता है। कार्बन एटम मतलब मिथाइल यूज होता है तो क्या होगा, मिथाइल यूज होगा तो क्या होगा, वो हम लोगों ने देखा। यहाँ तक प्रिपरेशन था हमारा। नेक्स्ट था हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है अल्कोहल की, और बाद में हम लोगों ने ये सारे केमिकल रिएक्शंस पढ़े। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, जो आपके लेबोरेटरी टेस्ट में भी आ सकता है या अलग से यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, सो इट रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड गिव्स व्हाट अल्कोहल। इसको कंपेयर करते हैं फिनॉल के साथ भी, ठीक है, बट हम लोगों ने लिखा है वहाँ पर इट गिव्स अल्को ऑक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ H2 गैस। देन वी हैव सीन द रिएक्शन विद लुकास रीजन, मींस इन जनरल रिएक्शन विद हैलाइड्स लाइक HCl, HBr, HR। ठीक है ना, HCl है तो लुकास रीजन वाली टेस्ट है, HBr यदि है तो NaBr NH2 से क्लिक होना चाहिए आपको। देन HR के साथ यदि होता है मोस्टली वहाँ पर नहीं पूछा जाता है, बट यदि होता है तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ Ki या 95% फॉस्फोरिक एसिड, उससे रिलेटेड मैकेनिज्म होता है, बट वो अभी आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है। ठीक है, सो आप लोगों ने उतना ही करके रखना है, और वो मैकेनिज्म आपका एंट्रेंस पे लगेगा लेकिन। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द रिएक्शन विद PCl3 PCl5 मतलब PX3 PX5। ठीक है, इन दैट वी हैव सीन द रिएक्शन विद PCl3 PCl5 थायनिल क्लोराइड PBr3 PI3, ये वाली रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द रिएक्शन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल अलग से करके रखना है, जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस है।
कि रिएक्शंस कैरिड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो तो हो गया। देन बाय यूजिंग एल्यूमिना भी अलग से आता है। देन सेकेंडरी अल्कोहल का हाइयर यदि करते तो वहाँ हम लोगों को सेट्सअप रूल भी लगता है। सो ये भी आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं। बाकी कंडीशंस मैंने वहाँ पर बता दी थी। आफ्टर दैट वी हैव सीन द रिएक्शन विद व्हाट दिस K2Cr मतलब K2Cr2O7 या डायल्यूट H2SO4 या PCC PDC, ठीक है। वो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पढ़ा है। और लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने देखी रिएक्शन विद कॉपर एट 573 केल्विन। ये भी अल्डिहाइड और कीटोन देता है, तो ये भी एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, तो आपको अलग से हेडिंग नहीं दिया, ऑक्सीडेशन के कंटिन्यूएशन में ही गिवन है, हम लोगों ने भी उसी वे से किया है। सो ये हुआ हमारा। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है यूजेस, ये हुआ दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा अल्कोहल पढ़ा है, समराइज करके दिया है मैंने, आपने इस तरह से पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल।